हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने आपको आईपीसी के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम आईपीसी का फर्स्ट चैप्टर यानी अध्याय फर्स्ट, जिसमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बताया गया कि आईपीसी, उससे पहले आप आंसर दीजिए कि आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया था। आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया था और कब लागू हुई और इसमें क्या दिया गया, ये बताना है। आईपीसी में यानी आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया था। ठीक है, आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया था, लागू कब हुई थी और आईपीसी में क्या दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब दिखता होगा साहब। तो आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया था बताइए। लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था प्रारूप। ये लागू कब हुई थी बताइए। ये लागू 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। ठीक है, कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू हुई थी। इसमें दिया क्या गया है, अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए दंड। दंड दिया गया। इसमें अध्याय कितने बताए थे? अध्याय इसमें आपके यानी चैप्टर इसके आपके 23 हैं और धाराएं इसमें कितनी हैं? धाराएं हैं 511। ठीक है, ये है। हमने आईपीसी की फुल फॉर्म भी बताई थी, इंडियन पेनल कोड, ये बताया था। ठीक है, अब बात करेंगे सीआरपीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसकी मतलब सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी फुल फॉर्म क्या है? आपराधिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, और ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 1973 ईस्वी को लागू हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी को लागू हुई थी। और इसमें धाराएं कितनी दी गई हैं? सीआरपीसी में धाराएं कितनी दी गई हैं? धारा 484 दी गई हैं। कितनी धाराएं दी गई? 484 इसमें धाराएं दी गई हैं। और इसमें बताया क्या गया? अपराधों की प्रक्रिया से संबंधित है। ये अपराधों की प्रक्रिया से संबंधित है। अपराधों की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, और ये लागू कब हुई थी? ये भारत में लागू हुई थी। ये एक्ट मतलब 1973 में ये तैयार किया गया था, 1974 ईस्वी को ये लागू हुई थी। ठीक है, तो आईपीसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। लागू 1 जनवरी 1862 को ईस्वी को हुई थी। इसमें बताया गया अपराध की परिभाषा दी गई और अपराध के लिए दंड दिया गया है। ठीक है, और इसमें अध्याय 23 दिए गए हैं और धाराएं 511 दी गई हैं। और सीआरपीसी फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। 1973 में ये तैयार की गई थी। धाराएं इसमें 484 हैं
और इसमें अपराधों की प्रक्रिया से संबंधित है और ये 1974 में भारत में लागू होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में बात करेंगे। आईपीसी चैप्टर फर्स्ट, आईपीसी का चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, ये किससे संबंधित है? प्रारूप या प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित है। इसमें धाराएं कितनी दी गई हैं? धाराएं 1 से 5 धाराएं दी गई, धारा 1 से 5 तक इसमें दी गई हैं। ठीक है, धारा फर्स्ट में क्या दिया गया है? नोट कीजिए, धारा फर्स्ट यानी आईपीसी फर्स्ट, आईपीसी फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया आपको? इसमें बताया गया है, इसमें संहिता का नाम, विस्तार क्षेत्र, इसमें क्या बताया? धारा फर्स्ट में क्या दिया गया? संहिता का नाम, संहिता का नाम और संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र क्या दिया गया है? विस्तार क्षेत्र दिया गया है। संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, ये धारा फर्स्ट में दिया गया है और ये लागू संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में लागू। धारा फर्स्ट में क्या दिया गया? संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र क्या? ये संपूर्ण भारत में लागू होगी। ठीक है, संपूर्ण भारत में पहले जब जो ये लागू हुई थी तब ये संपूर्ण भारत में नहीं थी। कहाँ, मतलब क्यों, कहाँ नहीं थी? जम्मू कश्मीर में। मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुई थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुकी है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी है। ठीक है, अब ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी है। और धारा सेकंड, धारा यानी आईपीसी सेकंड यानी अब आईपीसी धारा 2 में क्या दिया गया है? धारा 2 में दिया गया है भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए, होने वाले अपराध के लिए दंड। आईपीसी यानी आईपीसी सेकंड में क्या दिया गया? भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के संबंध में दिया गया है। ठीक है, उससे भी अगर कोई भी व्यक्ति है भारत के अंदर अपराध करता है तो उसे आईपीसी के तहत ही दंड दिया जाएगा, आईपीसी के अनुसार ही, तो उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। उसे आईपीसी के अगर कोई व्यक्ति भारत के सीमा के अंदर कोई अपराध करता है तो उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक केस भी है, मुबारक अली केस, मुबारक अली और पंजाब राज्य केस, नहीं मुंबई राज्य केस और मुंबई राज्य। कौन सा केस है? धारा सेकंड से कौन सा संबंधित है? कौन सा केस संबंधित है? मुबारक अली और मुंबई राज्य केस। ठीक है, ये इसी धारा से संबंधित है। हम केस के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, एक एक केस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 3। धारा 3, धारा यानी आईपीसी 3, आईपीसी 3 में क्या दिया गया है? इसमें भारत के बाहर किए गए अपराध, भारत के बाहर किए गए अपराध होने, भारत के बाहर किए गए अपराध
इसमें क्या किया, धारा 3 में क्या दिया गया है, भारत के बाहर किए गए अपराध हो, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर यानी भारत का व्यक्ति कोई भारत के बाहर अपराध करता है तो उससे भी आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, तो उससे भी आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो उसे भी दंड किसके तहत दिया जाएगा, आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब डालिए धारा 4। भारत के बाहर किए गए अपराध उसे भी आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा और यह माना जाएगा जैसे उसने भारत के अंदर ही अपराध किया है। ठीक है, धारा 4 नोट कीजिए, धारा 4 आईपीसी 4, इसे इरेज कर दूं। ठीक है, इसे इरेज करता हूं या फिर अलग इसी नीचे ही नोट कर लेते हैं। धारा 4, धारा यानी आईपीसी 4, इसमें क्या दिया गया, आईपीसी 4 यानी धारा 4 में क्या दिया गया है, भारतीय क्षेत्र या राज्यतीत क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र या राज्यतीत क्षेत्र। ठीक है, धारा 4 में क्या दिया गया, भारतीय क्षेत्र या फिर राजनीति क्षेत्र, भारत की सीमा के बाहर किसी भी जलयान पर, इसमें क्या दिया गया, भारत के बाहर भारतीय जलयान भारतीय जलयान या वायुयान एरोप्लेन या फिर शिप या एरोप्लेन वायुयान आदि पर हुए अपराध। धारा 4 में क्या दिया, भारतीय क्षेत्र या राज्यतीत क्षेत्र, भारत की जिस पर क्या हो, भारत का जिस पर अधिकार हो, भारत के बाहर भारतीय जलयान या वायुयान पर आदि पर हुए अपराध के लिए भी उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। भारतीय टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र मानकर, भारतीय टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र मानकर कोई अपराध करता है। ठीक है, तो उसे भी आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। अब धारा 5 नोट कीजिए, धारा 5 आईपीसी, धारा आईपीसी 5, आईपीसी 5 में क्या दिया गया, इसमें दिया गया है आपको कुछ उपबंध ऐसे भी हैं, कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिसमें आईपीसी लागू नहीं होती है, जिसमें आईपीसी लागू नहीं होती है। धारा यानी आईपीसी
5 में दिया गया कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिसमें आईपीसी लागू नहीं होती है। तो ऐसे उपबंध कौन कौन से हैं जिस पर भारतीय पेनल कोड यानी इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होता है, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। तो ऐसे उपबंध क्या हैं? सेना यानी थल सेना, थल सेना, वायुसेना, 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 नौसेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना या और नौसेना, ठीक है। और सेना के सैनिक और अधिकारी, सेना और इनके सैनिक और अधिकारी किन किन पर आईपीसी लागू नहीं होती है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना और इनके सैनिक और अधिकारी, इनके अधिकारियों पर भी आईपीसी लागू नहीं होती है। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। सेना और सैनिक अधिकारियों पर भारतीय सेना अधिनियम, सेना और सेना अधिकारियों पर, सैनिक अधिकारियों पर भारतीय सेना अधिनियम, भारतीय सेना अधिनियम, भारतीय सेना अधिनियम 1950 लागू होता है, 1950 लागू होता है, जिसके लिए एक सैनिक न्यायालय, जिसके लिए एक सैनिक न्यायालय, कोर्ट मार्टिशन, कोर्ट मार्टिशन मार्टिशन होता है। ये थे अध्याय फर्स्ट, यानी अध्याय फर्स्ट। इसमें एक धारा 1 से 5 यानी प्रस्तावना के बारे में बात की गई और इसमें ये भी बताया गया है कि धारा फर्स्ट में क्या दिया गया, संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। तो संहिता यानी आईपीसी कहाँ लागू होगी? संपूर्ण भारत में लागू है। पहले ये लागू नहीं थी, ये 370 हटने के बाद ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। आईपीसी सेकंड में क्या दिया गया, भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए दंड, उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। इससे केस एक संबंधित है, मुबारक अली और मुंबई राज्य केस दिया गया है, इसी से धारा 2 से संबंधित है। धारा 3 में दिया गया भारत के बाहर किए गए अपराध, अगर भारतीय व्यक्ति कोई बाहर जाकर विदेश जाकर कोई अपराध करता है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत के अंदर ही अपराध किया है और उसे आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। धारा 4 में दिया गया भारतीय क्षेत्र या राज्यतीत क्षेत्र यानी भारत का जहां पर अधिकार हो, ठीक है। भारत के बाहर भारतीय वायुयान यानी शिप, जलयान यानी शिप, वायुयान यानी एयरक्राफ्ट आदि पर अपराध या फिर भारतीय टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर अपराध करता है तो उसे भी आईपीसी के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। धारा 5 में दिया गया कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जहां पर आईपीसी लागू नहीं होती है। तो आईपीसी कहां पर लागू नहीं होती है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन पर सैनिक और इनके सैनिक और इनके अधिकारियों पर ये आईपीसी लागू नहीं होती है। तो आईपीसी लागू नहीं होती तो इसमें होता क्या लागू है? तो इसमें सेना और सैनिक अधिकारियों पर भारतीय सेना अधिनियम 1950 लागू होता है, ठीक है, जिसके लिए एक सैनिक न्यायालय होता है, ठीक है, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। अब इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अध्याय सेकंड में परिभाषा दी गई, उसके बारे में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए थैंक यू क्लास।